हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी सोचते हो बिना ग्रामर बिना फॉर्मूलाज के इंग्लिश स्पीकिंग सीखना इम्पॉसिबल है, तो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप इम्पॉसिबल इंग्लिश स्पीकिंग को पॉसिबल में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करना है अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है। स्पेशली ये वीडियो बिगिनर्स के लिए जिनको इंग्लिश स्पीकिंग का ई भी नहीं आता है, क्योंकि इस वीडियो में मैं जीरो टू हीरो हर चीज बताने वाला हूँ। अगर आपको इंटरमीडिएट इंग्लिश आती है, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग आती नहीं, बीच में बोलने से अटकते हो, बीच में बोलते समय अटकते हो, तो आपको क्या स्टेप्स फॉलो करना पड़ेगा, कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके आप इंग्लिश स्पीकिंग चालू कर सकते हो, इंग्लिश स्पीकिंग बोलना शुरुआत कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपको क्वेश्चन है, अगर आपको मैं पूछूं आप हिंदी स्पीकिंग बोलना कैसे सीखी, तो आपका आंसर रहेगा हमारे घर में ऐसा माहौल था, हर कोई हिंदी में बात करता था, उसको हम सुनते थे, फिर इंग्लिश में बोलना चालू करें, फिर हिंदी में बोलना चालू करें। तो आपको भी अगर इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो आपको भी वैसा ही करना है जैसा आप हिंदी स्पीकिंग सीखे, क्योंकि दोनों भी लैंग्वेज है, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों को आप एक तरीके से सीख सकते हो। मैं आपको 3 मंथ का चैलेंज देता हूँ, आप दुनिया की कौन सी भी कंट्री में चले जाओ, उधर आप 3 मंथ से रहकर देखो, आप उधर की लैंग्वेज सीख जाओगे विदाउट ग्रामर विदाउट फॉर्मूलाज। क्योंकि आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने ग्रामर ना फॉर्मूला ना टेंसेस की जरूरत है, ना कि रटने की जरूरत है। कोई भी लैंग्वेज प्रैक्टिकल होती है, ना कि थ्योरी, मतलब वो पढ़ने से नहीं बोलने से आती। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक आप कोई भी लैंग्वेज नहीं सीखोगे। तो हिंदी स्पीकिंग हमने कैसा सीखे, सबसे पहले स्टेप्स के हम सुनते थे, तो सबसे पहले स्टेप्स क्या फॉलो करना है आपको, लिसन इन इंग्लिश, लिसन इन इंग्लिश। आपको आज से हर चीज हिंदी में सुनते थे इंग्लिश में सुनना है। कौन सी मूवी हिंदी में देखते थे, आज से इंग्लिश में ही देखो। कोई सॉन्ग हिंदी में सुनते थे, आज से इंग्लिश में ही सुनो। आई नो फर्स्ट डे इज हार्ड, सेकेंड डे इज मोर देन हार्ड, बट थर्ड डे यू विल बी मास्टर ऑफ दिस। पहले दिन थोड़ा मुश्किल रहेगा, सेकेंड दिन उससे भी ज्यादा मुश्किल रहेगा, बट तीसरे दिन आप उस चीज में मास्टरी हासिल कर लोगे। तो आज से आपको क्या ट्राई करना है, हर चीज इंग्लिश में ही सुनना। अभी उसके बाद क्या करना है, हर चीज इंग्लिश में ही सुन रहे, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बोलना है स्पीक इन इंग्लिश। उसके बाद आपको क्या ट्राई करना है, स्पीक इन इंग्लिश। सेकेंड स्टेप्स क्या है, स्पीक इन इंग्लिश। अभी हर चीज आप इंग्लिश में सुन रहे हो, इंग्लिश में एकदम ध्यान से उस पर अटेंशन दे रहे हो, लेकिन आपको इंग्लिश स्पीकिंग जब तक आप नहीं सीखोगे तब तक आप बोलोगे नहीं। Without communication you cannot learn English speaking. If you want to be learn English speaking, so you will have to be communicate in English. बिना बोले आप इंग्लिश स्पीकिंग कभी नहीं सीख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश स्पीकिंग पढ़ने से नहीं बोलने से आती है। अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है तो आपको बोलना पड़ेगा। आपको मैं 3 मंथ का चैलेंज दे रहा हूँ, 1 मंथ का। उसमें आपको क्या फॉलो करना है, जो डेली का शेड्यूल है, डेली का शेड्यूल उसको आपको इंग्लिश में बोलना है, उसमें स्पीकिंग में आता है। और सेकंड चीज माई सेल्फ फ्रॉम जन फ्रॉम ये जो है ये चीज बोलना है। और थर्ड स्टेप से डेली बेसिस पे 10-10 सेंटेंस आपको इंग्लिश में बोलना है अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है। तो ये जो 3 चीज बता रहा हूँ उसके अंदर उसको आपको 30 डेज चैलेंज समझ कर फॉलो करना है। अगर इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख जाओगे। अभी जो तीसरी चीज है इसमें वो है कॉन्फिडेंस। Do you know that why confidence is more important if you want to learn English speaking? आपको मालूम है कॉन्फिडेंस क्यों जरूरी है अगर आपको लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग सीखना है। मैं बहुत जन तो देखा हूँ जिनको इंग्लिश स्पीकिंग सुनने आती है, बोलने आती है, लेकिन जब बोलने की बारी आती है उनके सामने कोई अच्छा फ्लुएंट स्पीकर है ना, वो सोचते ये तो इतनी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग बोल पा रहा हूँ, मैं क्या बोल पाऊंगा। फर्स्ट थिंग, don't compare yourself with others. Nobody is like you. You are one person in the world that should be a motivation in yourself. अपने आप से दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। लाइफ में याद रखो, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो। और इफ यू वांट टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करना चाहते हो तो क्या सोचना है, आई एम बेटर फ्रॉम हिम, मैं उससे ज्यादा बेटर हूँ। एंड इफ ही कैन स्पीक व्हाई आई कांट स्पीक, दैट शुड बी अ क्वेश्चन ऑन योरसेल्फ। अगर वो इतनी अच्छी इंग्लिश स्पीकिंग बोल सकता हूँ तो मैं क्यों नहीं बोल सकता हूँ, दैट शुड बी अ क्वेश्चन ऑन योरसेल्फ। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस इज मोर इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश स्पीकिंग। अभी जो चौथा स्टेप है, read newspapers and books. Read newspapers and books. पर बहुत जन तो देखो जिनको इंग्लिश स्पीकिंग आती है, सुनते हर चीज में परफेक्ट है, लेकिन वो बीच में बोलने से अटकते। तो इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है मालूम आपको, उनके जो वर्ड्स है ना, टफेस्ट वर्ड जैसे साइकोलॉजी, ये सब जो टफेस्ट वर्ड है उनको बोलने नहीं आते। उसका सबसे बड़ा रीजन है बुक्स
और न्यूज़पेपर को रीड नहीं करते हैं। तो आज से आपको क्या ट्राई करना है, अगर हिंदी का न्यूज़पेपर पढ़ते थे तो आज से ट्राई करो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना, और इंग्लिश में हिंदी में बुक्स रीड करते थे तो आज से ट्राई करो इंग्लिश में पढ़ना। तो ये थे 4 स्टेप्स। अगर इसको आप 30 डेज चैलेंज को मिलकर फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप इंग्लिश स्पीकिंग में मास्टरी हासिल कर लोगे। सो फ्रेंड, लेट्स मीट अनदर वीडियो।